बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 5 साल में बिहार से पलायन रोकने के दावे पर पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि 20 साल से बिहार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है। न पलायन रुका, न बिहार में कोई फैक्ट्री लगी। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवा दिया था, अब जनता उन्हें कुर्सी से उतारने जा रही है। दरअसल सिवान में संपूर्ण क्रांति व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर सिवान पहुंचे। उन्होंने मैरवा गांव में हरिराम हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में करीब 20 साल और केंद्र में 11 साल से एनडीए की सरकार है, फिर बिहार से पलायन क्यों नहीं रुका। सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार में कितने कारखाने लगे, कितने लोगों को रोजगार मिला। जब ये लोग 20 साल में एक भी कारखाना नहीं खोल पाए तो चुनाव के समय ये कहने से क्या फ़ायदा कि 5 साल में पलायन रोक देंगे। अब जनता इन लोगों को झूठे वादों में नहीं फंसने वाली है। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुरेठा खुलवा दिया था, अब जनता उन्हें कुर्सी से उतार देगी। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन करते हुए मैरवा की जनता से अपील किया है कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न दें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश, मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों को चेहरा देखकर दीजिए। अगली बार अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार को लेकर आप वोट करिए। वहीं उनके जनसभा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि लगातार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग ज़िलों में अपना जनसभा कर रहे हैं, लोगों से घूम घूम कर बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। लोग भी उन्हें खूब समर्थन दे रहे हैं। इस बार लोगों का कहना है कि जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है। पहले ही हमने लालू यादव की सरकार को भी देख लिया, नीतीश कुमार और एनडीए की भी सरकार को देख लिया है। अब इस बार बदलाव ज़रूरी है। बदलाव के लिए जनसुराज ही एक बेहतर विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के इस जनसभा से अब आने वाली विधानसभा में क्या कुछ असर हो पाएगा, यह देखना बाकी है। फिलहाल प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री को लेकर, जरा सुनिए। सर, मैरवा के धरती से क्या संदेश दीजिएगा बिहार में आप? हमको संदेश नहीं देना है, संदेश लोग दे रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि बिहार में अब बदलाव होगा, बिहार में जनता का राज होगा। लालू, नीतीश, मोदी के राज से लोग थक गए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, नाली, गली, 5 किलो अनाज का राजनीति बहुत हो गया। अब बिहार में जनता का राज होना चाहिए। बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई होना चाहिए, और कुछ हो चाहे नहीं, पलायन बंद होना चाहिए। लोगों को बच्चों का ही रोजगार मिलना चाहिए। और ये खुशी की ताकत है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, देश के प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। ये लोगों की वो आशा है, अपेक्षा है। अब वो समय है 4 महीने में बिहार की व्यवस्था बदली जाए, ताकि बिहार के बच्चों को मजदूरी नहीं करना पड़े, बिहार के बच्चों को दूसरे राज्य में जाकर धक्के न खाने पड़े। प्रथम राष्ट्रपति कहने लगे कि 5 साल हमको दीजिए, हम 5 साल में रोक देंगे पलायन। भाई 20 वर्ष से किसका राज है? 20 वर्ष से बिहार में किसका राज है? 15 वर्ष से देश में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, देश में भी और राज्य में भी। 20 वर्ष में एक भी फैक्ट्री खुली? 20 वर्ष में बेरोजगारी खत्म हुआ? 20 वर्ष में पलायन रुका? नहीं हुआ। अब जाने से क्या फायदा भाई? अब तो जनता तैयार है तुमको हटाने के लिए। तुमने सम्राट चौधरी ने मुरेठा खोला था, जनता उनका अभी पूरा कुर्सी खोलकर ऑफिस से बाहर निकालने वाली है नवंबर के बाद। सर, प्रथम राष्ट्रपति। तो आपने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को साफ तौर पर सुना। उन्होंने सिवान के मैरवा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आपने 20 साल में किसकी सरकार थी और 11 साल से देश में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। तो क्या अब तक पलायन रुका? क्या बिहार में फैक्ट्री लगी?
लगातार उन्होंने कहा है कि मोदी जी बिहार आते हैं और बिहार के लोगों से वोट लेते हैं और फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं, तो क्या बिहार के लोगों के और बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य बनाना ज़रूरी नहीं? ऐसे में उन्होंने कई हमला एनडीए पर बोलते हुए साफ तौर पे कहा कि आप अपने बच्चों को चेहरा देखकर वोट करिए। वहीं लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने हमला किया, साफ तौर पे कहा कि आप अपने बच्चों को भविष्य को लेकर वोट करिए, ऐसे नेता को वोट न करिए जो आपके बच्चों को और आपको लूट ले। खबर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।